हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बीएड एग्ज़ाम हुए 2 दिन हो गया है। ठीक है, मैं तब भी बोला था कि उस दिन कोरोना संक्रमित वहाँ हो सकते थे। अब काफ़ी सारे प्रूफ भी आ चुके हैं कि कई सारे कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपसे अपील करूंगा कि जो भी लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो घर में ही क्वारंटाइन हो जाएं। इससे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके परिवार के लिए होगा। मैं कल भी ये बात बोला था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन जो है और ख़राब हो गया। जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे अधिक ख़राब सिचुएशन हो गया है बीएड एग्ज़ाम को लेकर के। और उसके बावजूद बीईओ होने जा रहा है। यहाँ भी कैंडिडेट्स लगातार परेशान हैं पोस्टपोन कराने के लिए, जैसे बीएड के लिए परेशान थे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराई दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट चाहती तभी होता है, और यहाँ भी आयोग करा रहा है, ये भी गवर्नमेंट के ही चाहने पर। और ये भी मैं बता दूँ कि ये भी अब पोस्टपोन नहीं होने वाला है। वहाँ भी मैं लगातार आपके साथ प्रयास किया था, लेकिन इसमें प्रयास नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जान चुका गवर्नमेंट मंशा। गवर्नमेंट क्या है, कोशिश नहीं करने वाली, मतलब पोस्टपोन नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट को क्या है, पैसे चाहिए एग्जाम से और कुछ नहीं चाहिए। कैंडिडेट के साथ कुछ भी हो, कुछ ना, उसे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ इस पर कि बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर कोरोना का कहर, फिर भी बीईओ परीक्षा अपने समय पर। जी हाँ फ्रेंड्स, कल फिर से ऑफिशियल नोटिस आ गया है। आप लोग देख ही चुके होंगे बीईओ का नोटिस जो है, जो कि बार बार कोई नोटिस नहीं देता है, लेकिन जैसे बीएड 2-3 बार नोटिस दिया, वैसे बीईओ दे रहा है। क्योंकि क्या है, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर पे, कि यहाँ पर जैसे कि आप जान रहे हैं बीएड वाले में क्या हुआ था, बार बार कैंडिडेट परेशान कर रहे थे, मतलब पोस्टपोन करने की मांग कर रहे थे। फिर मीडिया वाले भी दिखा रहे थे पोस्टपोन करने की मांग कर रहे थे। इस वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी बार बार नोटिस देना पड़ा था। और यही सिचुएशन अभी बीईओ में भी हो रहा है। यहाँ पे आयोग को क्या है, बार बार नोटिस देना पड़ रहा है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा। तो इस श्योर रेफरेंस अब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। जो देना चाहते हैं अपना लाइफ मतलब डेंजर में डाल के, वो दे सकते हैं। और जिनको लाइफ इंपॉर्टेंट है वो नहीं देना चाहते हैं, न दे। और अगर बाई चांस आप देने भी जाते हैं एग्ज़ाम, तो फिर सावधानी से तो जाइए, लेकिन सावधानी बरत नहीं पाएंगे मानता हूँ, लेकिन घर पे आने के बाद आप लोग भी क्वारंटाइन हो, जैसे मैं बीएड वालों को कह रहा हूँ। ठीक है, बीएड वाले क्वेश्चन पेपर इतनी जल्दीबाजी में बनाए गए हैं कि वहाँ पे इतने सारे प्रश्न गलत मिले हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। इन्हें एग्ज़ाम भी जल्दी कराना है, पेपर भी नहीं सही देना है। अब भले ही कोरोना में कुछ भी हो जाए, कुछ ना हो, मतलब कैंडिडेट से कुछ भी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा है। मैं फिर अपील कर रहा हूँ आपसे, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वारंटाइन हो जाएं। और क्वारंटाइन होने के बाद फ्रेंड्स आप लोग हेल्दी फूड लें, ताकि आप लोग हेल्दी रहें। नहीं तो अगर एक बार कोरोना हो जाता है फ्रेंड्स, आपको कोरोना महामारी के बारे में शायद न मालूम हो, देखने में ये बहुत आम बीमारी लग रही है, आपको लग रहा है हल्का बुखार फ्लू वगैरह है, ठीक हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, ये हल्का अभी का मैटर नहीं है, ये फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि कोरोना ऐसी एक बीमारी है जिससे क्या हो रहा है, आपका फेफड़ा जो है 50 to 80% ख़राब हो जा रहा है, जो अभी नहीं दिख रहा है, जो बाद में इफेक्ट करेगा। तो भले ही आप यंग हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, बट ऐसा मत मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी नहीं दिखेगा, ये जो होगा फ्यूचर में होगा। आपने रिसर्च वगैरह देखा होगा इस पर अमेरिका वगैरह में, कि कई सारे रिसर्च आए हैं कि इसका इफेक्ट बाद में पड़ रहा है। तो जिससे आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो अभी कुछ नहीं होगा तो आप चलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में आपको बहुत इफेक्ट करने वाला है, फेफड़ा ख़राब हो जाएगा आपका। इसलिए आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाए फ्रेंड्स। ये आप समझ नहीं रहे हैं कि मतलब कितनी खतरनाक बीमारी है। मैं जैसा कि आप लोग बताया कि अभी आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये मतलब इससे कुछ हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स फ्यूचर आपका ख़राब हो सकता है हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अपील करूँगा, अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपनी फैमिली का भला चाहते हैं, तो अभी भी होम क्वारंटाइन हो जाएँ। और आप लोग हेल्दी फूड लें। हेल्दी फूड में आपको क्या लेना चाहिए, आपको काढ़ा वगैरह पीने चाहिए, आप लोग को मालूम ही होगा। आप लोग किसी भी माध्यम से विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, और जिंक सल्फेट वगैरह ले, जिंक सल्फाइड वगैरह। तो आप यहाँ से क्या होगा कि आप हेल्दी रहेंगे। वैसे भी कोरोना कोई इलाज नहीं, हॉस्पिटल वगैरह में कोई दवा नहीं दिया जा रहा है जिसको हो जा रहा है। तो जो लोग अलर्ट रह रहे हैं उनको नहीं हो रहा है, तो फिर पता ही नहीं चल रहा, अंदर रह रहे ठीक हो जा रहा है। क्योंकि अगर आप टेस्ट कराने जाएंगे, फिर तो टेस्ट में पैसा लगेगा, फिर हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इतना खतरनाक करना, तो फिर आप रिस्क लीजिए। वैसे मैं कहूँगा आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाइए और अलर्ट रहिए। तो अगर आप अलर्ट हो जाते हैं, फिर इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग होम क्वारंटाइन होंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ, कितने लोग संक्रमित मिले हैं और इस एग्ज़ाम से कितना खतरा बढ़ा है। तो आप फिर देख लेते हैं ये। पहले ये बीओ को देखते हैं नोटिस फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी मैं बोल दूँ। तो पहले बीओ को नोटिस देखते हैं। आप जान ही रहे हैं कि बीओ को नोटिस आ चुका है कि एग्ज़ाम अपने समय पे होगा। तो ये कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संख्या ये देख रहे हो, प्रयागराज 10 अगस्त 2020। ये लोग नोटिस नहीं देते हैं वैसे बार बार, लेकिन देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स परेशान है, पोस्टपोन करेंगे, मैं बता चुका पहले आपको। ठीक है, तो आयोग के विज्ञापन संख्या A4E1 2019 खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 जो दिनांक 16 अगस्त 2020 को मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक प्रदेश के 18 जनपदों आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी और मथुरा में आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क एवं सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में 1 घंटे पूर्व प्रातः 11 बजे से प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात विलंबतम 15 मिनट अपराह्न 12:15 बजे तक प्रवेश
दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की बोतल साथ रखे। तो ये लोग अभ्यर्थियों से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं कुछ व्यवस्था करेंगे। अभ्यर्थी तो मान लीजिए अपना व्यवस्था करेंगे खुद बचने के लिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने का इनका काम है, क्लास में दूर बैठाने का काम इनका है, ना कि कैंडिडेट्स का है। लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे, जैसा कि बीएड में भी हुआ। बीएड में भी कोई व्यवस्था नहीं मिला है, सब लोग एक एक पास बैठे, जैसे कि नॉर्मली बैठते हैं वैसा ही बैठे थे। तो ऐसा ही है बीईओ में भी होने वाला है। और बाहर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते, सेंटर पर पहुंचेंगे क्योंकि सेंटर बहुत सारा भीड़ होता है। आप बताइए वहाँ पे क्या था, लगभग 75 जिलों में सेंटर बना था बीएड एग्जाम में, और बीईओ में केवल 18 जिलों में बन रहा सेंटर। तो आप सोच नहीं सकते हैं कितनी भीड़ होने वाली यहाँ पर और स्थिति मतलब ख़राब होने वाली, बद से बदतर होने वाली है। बीएड का इतना हाल रहा है, बीईओ का देखिए क्या से क्या होने वाला है। तो ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है साफ साफ, 20% छात्र संक्रमित, एंट्रेंस से कैसे संभलेंगे हालात। जब ऑलरेडी 20% छात्र संक्रमित हैं तो आप सोचिए कैसे हालात संभलेंगे। बीएड से पहले आएगा कोरोना का रिजल्ट। एंट्रेंस में ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षक और परीक्षकों ने स्थितियों को साझा किया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली रोड पर एक केंद्र पर एक एक कक्ष में 60-60 स्टूडेंट बैठाया गया। दो छात्रों के बीच तय सामाजिक दूरी के पालन का अंदाज इसे लगाया जा सकता है कि छात्र को उठने के लिए आगे या पीछे के छात्र की कुर्सी को खिसकाना पड़ रहा था। तो आप सोच लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मास्क के नियम छात्रों ने नहीं माने, एंट्री के वक्त मास्क लगाया और प्रवेश और पेपर शुरू होते ही इसे उतार दिया। ये जैसा कि नॉर्मली होता है, कोई पेपर ध्यान देगा, मास्क ध्यान देगा, क्योंकि बार बार क्या होता है मास्क जो है सरकते रहता है, तो कोई इतना ध्यान नहीं दे पाएगा मास्क के कि मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है। पेपर से पहले और बाद में केंद्रों के बाहर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ी, जैसे मैं बता चुका ऑलरेडी। कोई पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि कोई बाहर ऐसे खड़ा हो जाए सामाजिक दूरी के साथ। परीक्षकों के अनुसार भले ही प्रदेश में एंट्रेंस हो गया हो, लेकिन इसके रिजल्ट से पहले कोरोना का रिजल्ट आना तय है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स आप लोग, इसलिए मैं लगातार कोशिश करता हूँ एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, बट गवर्नमेंट नहीं चाह रही है और नहीं चाहिए, नहीं हुआ पोस्टपोन। और यही सेम सिचुएशन बीयू में हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक। इधर देख लेते हैं, फाइनल के छात्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा का संकट। कोरोना संक्रमण के बीच हुए बीएड एंट्रेंस में पेपर दे चुके स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों पर प्रवेश का संकट छा गया है। काउंसलिंग के वक्त इन छात्रों को मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी, जबकि अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के पेपर नहीं हुए हैं। स्थितियां सामान्य होने पर अंतिम वर्ष के पेपर 30 सितंबर तक कराते हुए 15 अक्टूबर तक रिजल्ट देने हैं। छात्रों के हाथों में मार्कशीट 30 अक्टूबर से पहले पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए लागू इस बाध्यता में छूट नहीं दी, तो पूरे प्रदेश में 1.5 लाख छात्र पेपर देने के बाद भी प्रवेश से बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो छूट मिल ही जाएगा, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट खुद चाहे कि एडमिशन हो प्राइवेट कॉलेज वगैरह में, ये गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये तो 100% श्योर है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ छूट देगी, कहेगी आप मार्कशीट वगैरह बाद में लगाइएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। वो क्या है कि इंटरनेट वाला आप अपना रिजल्ट दिखा दीजिए, वही काफ़ी है। ये देख लेते हैं, ये जो कोरोना संक्रमण बात हो रही थी हम लोग का मेन जो टॉपिक है, तो ये मेरठ का न्यूज़ है फ्रेंड्स। वरिष्ठ संवाददाता, कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को हुए बीएड एंट्रेंस और छात्रों में बढ़ते संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। मेरठ में 9 दिनों में 20.34% छात्र कोरोना से संक्रमित मिल चुके हैं। इन स्थितियों में 44 केंद्रों पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केंद्रों के अंदर जिस तरह एक एक कमरे में 40 से 60 परीक्षार्थियों को बैठाया गया, उसे ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षक और पर्यवेक्षक तक हैरान है। 9 दिन में 71 छात्र संक्रमण के शिकार। मेरठ में 1 से 9 अगस्त तक कुल 349 संक्रमितों में से 71 केवल छात्र हैं। छात्रों में संक्रमण की यह दर 20.34% है। 2 अगस्त को सर्वाधिक 27.08% छात्र मेरठ में कोरोना संक्रमित मिले थे। बाद के दिनों में संक्रमण दर में गिरावट आई, लेकिन यह 10% से नीचे नहीं गई। रविवार के दिन ही मेरठ में 18.91% छात्र संक्रमित मिले। तो फ्रेंड्स ये महज एक मेरठ का हाल है, एक जिले का हाल है। आप सोचिए पूरे प्रदेश का क्या हाल हो सकता है, पूरे देश का क्या हाल हो सकता है। वैसे हम लोग प्रदेश के मामले में बात करें तो प्रदेश का ही हाल सोचिए कैसे कहाँ का क्या हो सकता है। मेरठ से भी काफ़ी इन्फेक्टेड शहर बड़े बड़े हैं, जैसे कि लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, ये सब ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होगा। फिर बीयू परीक्षा भी है, तो सोचिए क्या से क्या होगा यहाँ पे हमारे प्रदेश में। 16 अगस्त की परीक्षा में और चिंता। 16 अगस्त को प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी का बड़ा एग्जाम है। बीएड एंट्रेंस में तो जिलेवार केंद्र बने थे, लेकिन प्रस्तावित परीक्षा केवल मंडल स्तर पर है। ऐसे में विभिन्न जिलों से छात्र केंद्रों पर पेपर देने पहुंचेंगे। छात्रों की संख्या भी प्रदेश में 5 लाख से ऊपर। ऐसे में छात्रों का एक जिले से दूसरे जिले में बड़ी संख्या में आना जाना होगा। बिना लक्षण वाले मामलों के बढ़ने के बीच एग्जाम में किस स्तर तक खतरा हो सकता है, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वही मैं बोला फ्रेंड्स, वहाँ 75 जिलों में हो रहा है, यहाँ केवल 18 जिलों में हो रहा है, और संख्या लगभग उतना ही है, उससे थोड़ा अधिक है। तो आप अंदाजा ले सकते हैं क्या से क्या होने वाला है, बट गवर्नमेंट नहीं दिख रही है कि क्या होगा। गवर्नमेंट केवल एग्जाम कराने से मतलब है। 3 साल 4 साल तो शांत बैठे थे लोग, नौकरी नहीं दे रहे थे। अब क्या हुआ है, जब इलेक्शन आया है और आप सोच रहे हैं कि इसी बहाने हम इसको भुना ले, तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं इससे क्या होगा। और इलेक्शन छोड़िए फ्रेंड्स, यहाँ फायदा और भी होने वाला है कि अगर पेशेंट जो मिल जाएंगे इनको कोरोना के, तो उसमें पैसा कमाएंगे हॉस्पिटल के माध्यम से। तो इन्हें केवल पैसे से मतलब है, किसी की ज़िंदगी से मतलब नहीं है, सीधी सी बात है,
ठीक है। तो क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा बन रहा है, कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बन रहा है, फिर इलाज के नाम पर पैसा बन रहा है, तो ऐसे ये लोग पैसा बना रहे हैं छात्रों को इन्फेक्टेड करके। अब देखते हैं फ्रेंड्स पेपर कितने गलत मिले, कितने क्वेश्चन गलत मिले पेपर में। ये देखिए, परीक्षा में पूछे गए कई गलत सवाल। रविवार को हुई बीएड परीक्षा में कई प्रश्न गलत पूछे गए। इसको लेकर अभ्यर्थियों में आखिरी समय तक संशय बना रहा। मौके पर मौजूद कक्षा निरीक्षकों ने बताया कि परीक्षा में सिर्फ प्रश्न ही गलत नहीं पूछे गए, बल्कि अटेंडेंस सीट को लेकर भी छात्रों को बेहद समस्या हुई। यानी ये लोग कुछ भी तैयारी नहीं किए थे, महज इनका बस एक ही चाल था कि किसी तरह छात्रों का एडमिशन ले ले प्राइवेट कॉलेज से, तो इसीलिए इन्होंने एग्जाम करा जल्दबाजी में। गुलाब राय इंटर कॉलेज में, ये बरेली का न्यूज़पेपर फ्रेंड्स, ठीक है, बरेली का न्यूज़ है। तो गुलाब राय इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक डॉक्टर गोविंद दीक्षित ने बताया कि बीएड के प्रश्न पत्र में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों में जमकर गलतियां हुई। हिंदी के करीब 10 प्रश्न ऐसे थे जिनके दिए गए विकल्प या गलत थे या उसमें जवाब ही नहीं था। इसको लेकर अभ्यर्थियों में अच्छा खासा गुस्सा भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, डॉक्टर गोविंद बताते हैं कि अटेंडेंस सीट को लेकर बच्चे बहुत परेशान हुए। उसमें उपस्थिति के नीचे जो काला करने के लिए घेरा था उसमें ए अर्थात अनुपस्थित लिखा था और अनुपस्थिति के नीचे पी अर्थात उपस्थित लिखा था। इसमें जल्दबाजी में अभ्यर्थियों ने अनुपस्थिति के नीचे पी के ऊपर काला घेरा बनाया, जबकि उपस्थिति के नीचे घेरे में पी होना चाहिए था। तो ये बताइए गलती किसी और की या भुगत कोई और रहा है? गलती ये लोग किए हैं कि उपस्थित के नीचे ए लिखे हैं और अनुपस्थित के नीचे क्या लिखे हैं, पी लिखे हैं। तो सोचिए क्या। और अब देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, अली शब्द के दो अर्थ हैं। ऑप्शन दिया था भौरा सख जल पानी घाट घर पिता भाई। क्या कहते हैं शिक्षक? दिए गए विकल्पों में से अली शब्द का एक ही अर्थ है भौरा। शक के लिए शब्द आली, अली या आली होता है, न कि अली होता है। तो सोच लीजिए यहाँ गलती। फिर दूसरा, कौन सा कवि छायावादी है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। क्या कहते हैं शिक्षक? इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, यह तीनों छायावाद के कवि। अतः यह प्रश्न गलत है। प्रश्न होना चाहिए था कौन सा कवि छायावादी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। क्या कहते हैं शिक्षक? यह एक ही प्रश्न 2 बार पूछा गया, जो यह दर्शाता है कि प्रश्न पत्र बहुत ही गैर जिम्मेदारी से और लापरवाही से तैयार किया गया है। बहिर्मुख शब्द में समास है। विकल्प दिए हैं तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। क्या कहते हैं शिक्षक? इसमें विग्रह के आधार पर अव्ययी भाव और बहुब्रीहि दोनों हो सकते हैं, अतः यह प्रश्न में संदिग्ध हो गया और छात्रों को परेशान करने वाला हुआ। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भार डालना, बक्सा रखना, बात पक्की, जमीन पर कुछ पटकना। क्या कहते हैं शिक्षक? इनमें से इसका कोई भी अर्थ सही नहीं है। इसका सही अर्थ होता है निश्चिंत होना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, स्वाभिमान का प्रतीक है। कबूतर, सिंह, श्वान, चूहा। क्या कहते हैं शिक्षक? स्वाभिमान का प्रतीक चातक पक्षी होता है, जो विकल्प में है ही नहीं। फिर नेक्स्ट है, ज्यों त्यों निहारिये यह नेरे हुए नयन, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाय। पंक्ति में अलंकार है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक। क्या कहते हैं शिक्षक? इसमें भी इस परीक्षा स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए 2 अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास और पुनरुक्ति, और दोनों ही विकल्प में हैं। अतः यह प्रश्न भी संदिग्ध है। तो आप सोच नहीं सकते कि लोग क्या किए। इन्हें महज क्या करना था, एग्ज़ाम कराना था, किसी तरह एग्ज़ाम फिर किसी तरह एडमिशन ले सके ताकि इनका पैसा बने। बाकी इसमें कहीं से भी कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इस एग्ज़ाम में। एक तो पेपर नहीं सही सेट किया गया, पूरे पेपर गलत निकले, मैक्सिमम क्वेश्चन गलत थे वहाँ पे। और उसके बाद क्या है, कोरोना संक्रमण देख ही रहे हैं फैल रहा है कितनी तेज़ी से। ये एक ज़िले का हाल है कि 20% लगभग मिले हैं मेरठ में केवल। अब अदर सिटीज़ में क्या हुआ होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। यानी कि आप सोचिए कि क्या से क्या हो सकता है। और यही सिचुएशन अब क्या होगा बीओ में, और इससे अधिक हो सकता है बीओ वाले में, क्योंकि अभी लोग संक्रमित मिल चुके हैं, अब और बढ़ेंगे और वहाँ पे संख्या भी अधिक रहेगी और सेंटर्स भी कम है। तो फिर सोचिए कितनी मतलब हालत ख़राब होने वाली है पहले से भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आपसे मैं यही कहूँगा, आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाइए, इसी में आपका भलाई है। बीओ वालों को भी कह रहा हूँ, बीएड वालों को भी कह रहा हूँ, बीओ एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद होम क्वारंटाइन जरूर हो जाए, कुछ दिन के लिए 10 दिन के लिए कम से कम हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर इतना ही। थैंक यू।